इश्क करता है तो फिर इश्क की तौहीन न कर, इश्क करता है तो फिर इश्क की तौहीन न कर, या तो बेहोश ना हो तो ना फिर होश में आ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश में नफरतों का दौर चल रहा है। हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की खाई पहले के मुकाबले और भी गहरी होती जा रही है। ये नफरत कई तरह से फैलाई जा रही है। कुछ तो नफरती भाषणों से माहौल खराब हो गया और कुछ प्रोपेगेंडा फिल्मों से। लेकिन संत, महंत और साध्वी प्यार, इश्क, मोहब्बत की दास्तान सुनाने लगे तब सवाल उठता है कि दिन भर लव जिहाद चिल्लाने वाले खुद कितने छुपे रुस्तम हैं। अब एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें मुसलमानों से घोर नफरत करने वाली एक साध्वी ने एक हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के का बेगम बना दिया। मतलब साध्वी की दखल के बाद मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़की ने शादी कर ली। शादी भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि निकाह किया है। मतलब जो लोगों को कैमरे के सामने खुद को सबसे बड़ा सनातनी बताते हैं, जो लोग खुद को सबसे बड़ा धर्म रक्षक बताते हैं, जो लोग खुद को मुसलमानों से नफरत करने वाला बताते हैं, उनके मन में मुसलमानों के लिए बहुत ही गहरा प्यार छिपा है। और इस प्यार को आगे बढ़ाने के लिए फिल्म द केरला स्टोरी का बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म को दिखाकर अब मुस्लिम लड़कों से निकाह करने के लिए हिंदू लड़कियों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। मतलब दिन भर लव जिहाद चलाने वाले ही लव जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं। और तो और लव जिहाद को प्रमोट करने के लिए फिल्म द केरला स्टोरी ने क्या खूब कहर ढाया। पर पता नहीं क्यों मुसलमान इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, पता नहीं क्यों इसे मुसलमानों के खिलाफ बताया जा रहा है, जबकि इस फिल्म की वजह से मुसलमानों का ही फायदा हो रहा है। पिक्चर बनाने वाले करोड़ों में खेल रहे हैं। इस फिल्म की हीरोइन धर्म रक्षक बनकर घूम रही हैं। सोशल मीडिया पर खुद को बहुत बड़ा सनातनी दिखाने पर लगी हैं। खुद को सनातन के रक्षक के तौर पर पेश कर रही हैं। इस फिल्म के कलाकार लड़कियों को समझा रहे हैं कि फिल्म द केरला स्टोरी ज़रूर देखो और मुसलमानों से दूर रहो। पर बाद में पता चल रहा है कि सनातन की बागडोर संभालने वाली हीरोइनों के शौहर भी मुसलमान ही हैं। अब आप मध्य प्रदेश की घटना को देख लीजिए। मध्य प्रदेश में एक हिंदू लड़की का उसके ही पड़ोस में रहने वाले किसी मुस्लिम लड़के से नैनाचार हो जाते हैं। इश्क खूब परवान चढ़ने के बाद एक दिन लड़की अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ फुर्र हो गई और शाम होते होते बुर्का पहनकर थाने पहुंच जाती है और अपने प्रेमी के साथ रहने की बात कह देती है। जब इस पूरे मामले की खबर गोड़ से प्रेमी गैंग की मुखिया प्रज्ञा ठाकुर के पास पहुंची तब उन्होंने इसे लव जिहाद का नाम दिया और इसे साजिश बताया। प्रज्ञा ठाकुर ने उस लड़की को अपने पास बिठाकर खूब समझाया, दुनिया भर के किस्से कहानी बयां किए, यहाँ तक कि उसे द केरला स्टोरी भी दिखाई। लेकिन फिल्म द केरला स्टोरी को देखकर लड़की इतनी प्रभावित हो जाती है कि उसने साध्वी प्रज्ञा से मिलने के बाद सीधे यूसुफ से निकाह करके अपने इश्क को मंजिल तक पहुंचा दिया। मतलब जिस फिल्म को लड़की का मन बदलने के लिए दिखाया गया था, जिस साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने लड़की को खूब समझाया था, बाद में वही लड़की अपने मुस्लिम प्रेमी से भागकर शादी कर लेती है। फिल्म को देखने के बाद लड़की का ऐसा मन बदला कि कल तक वो मुस्लिम लड़के के साथ सिर्फ फरार हो गई थी, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर से मिलने के बाद उसने यूसुफ से शादी ही कर ली। पर सवाल है कि क्या साध्वी प्रज्ञा ने सचमुच में यूसुफ से दूर रहने के लिए लड़की को समझाया था या फिर यूसुफ से शादी करने के लिए समझाया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की के कान में चुपके से प्रज्ञा ठाकुर ने कह दिया हो कि यूसुफ काम धंधे वाला लड़का है, जल्दी से शादी कर लो वरना बजरंग दल के लफंगे बेरोजगार होते हैं। अब दिमाग में ख्याल भी आ रहा है कि कहीं प्रज्ञा ठाकुर ने उसे यूसुफ से जल्दी शादी करने के लिए तो नहीं बोल दिया। अब तो लड़की यूसुफ के साथ निकाह कर चुकी है। पर ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि क्या साध्वी ने यूसुफ से दूर रहने के लिए समझाया था या फिर यूसुफ की जुलेखा बनने के लिए समझाया था? प्रज्ञा ठाकुर ने लड़की से क्या कहा और क्या समझाया, ये तो केवल प्रज्ञा ठाकुर और लड़की ही जानती होगी। लेकिन साध्वी से मिलने से पहले लड़की केवल अपने प्रेमी के साथ 9-2-11 हो गई थी, लेकिन अब तो वो यूसुफ की बेगम बन गई है। पता नहीं साध्वी ने ऐसा क्या सिखाया और ऐसी कौन सी फिल्म दिखा दी जिसके बाद लड़की ने दोबारा घर से भागने के बजाय शादी ही कर डाली। आखिर कैसे साध्वी के समझाने के बाद ही लड़की ने किया यूसुफ से निकाह? आखिर कैसे फिल्म दिखाने के बाद ही लड़की ने अपने मुस्लिम प्रेमी से कर ली शादी? आखिर कैसे साध्वी प्रज्ञा ने मुस्लिम लड़के से शादी करने के लिए बढ़ाया हौसला? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ।
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक हिंदू लड़की को पता नहीं क्या समझाया कि वो अपने मुस्लिम प्रेमी से शादी करके ही मानी। मामला भोपाल के नया बसेरा इलाके का है। लड़की नर्सिंग की स्टूडेंट है। उसकी शादी तय की गई थी और 30 मई को शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले ही वो यूसुफ के साथ भाग गई। घर वालों का इल्ज़ाम है कि लड़की अपने गहने और नकदी लेकर यूसुफ के साथ चली गई। लड़की के घर वालों का इल्ज़ाम है कि 19 साल की उनकी बेटी को पड़ोस में रहने वाला यूसुफ बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। लड़की के घर वालों ने इसकी शिकायत कमला नगर थाने में की है। उसके बाद पुलिस ने लड़की को बुलाया और उससे पूछताछ की, लेकिन उसने अपनी मर्जी से यूसुफ के साथ रहने की इच्छा जताई। लड़की 11 तारीख को घर से चली गई थी। उस मामले की जानकारी जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के कान तक पहुंची, तब उन्होंने लड़की को समझाने के लिए फिल्म द केरला स्टोरी दिखाई, लेकिन फिल्म देखने के बाद सब कुछ गुड़ गोबर हो गया। प्रज्ञा ठाकुर के लाख समझाने के बाद भी इसका कुछ असर नहीं हुआ और कुछ दिन ठीक रहने के बाद वो लड़की यूसुफ के साथ चली गई और शादी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूसुफ के खिलाफ पहले से ही तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। लड़की के घर वालों का इल्ज़ाम है कि यूसुफ ने उनकी बेटी के नाम से बैंक लोन लिया हुआ है, जिसकी किश्त भी उनकी बेटी चुका रही है। घर वाले लड़की से घर वापस आने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उसने आने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि लड़की की उम्र अभी महज 19 साल है और उसके घर वाले उसकी शादी करने जा रहे थे। लड़की के नाम से लड़का अगर बैंक में लोन ले रहा है तो लड़की के पास पैसा कहाँ से आ जाएगा? अगर इसे सच मान भी लिया जाए तो इससे यही साबित हो रहा है कि लड़की के घर वालों को यूसुफ के बारे में पहले ही पता था और जल्दबाजी में लड़की की शादी करने जा रहे थे, लेकिन शादी से पहले यह लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई। एबीपी न्यूज़ लिखता है कि मुस्लिम लड़के संग जाना चाहती थी छात्रा, प्रज्ञा ने दिखाई केरला स्टोरी, फिर भाग गई। इस खबर में एबीपी न्यूज़ ने अपने वेबसाइट पर बताया कि भोपाल से एक लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है। एक नर्सिंग की छात्रा नौजवान के साथ रहने के लिए कुछ दिन पहले घर से भाग गई थी। बीते 11 मई को वो परिवार वालों को बिना बताए घर से चली गई और शाम को बुर्का पहनकर थाने पहुंची। मामला सामने आने के बाद भोपाल बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लड़की को खुद समझाने की बहुत कोशिश की और फिल्म द केरला स्टोरी भी दिखाई, पर बीते 18-19 मई की रात छात्रा अपने घर से जेवर और 70,000 रुपये कैश लेकर निकल गई। वहीं IBC 24 लिखता है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जिस लड़की को दिखाई थी द केरला स्टोरी, उसने यूसुफ से निकाह किया, नहीं मानी सांसद की सलाह। ये घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने द केरला स्टोरी का पूरा समर्थन दिया। अभी हाल ही में प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि बेटियों को बरगला कर आतंकी बनाया जा रहा है और विधर्मी अपनी वैशाली मानसिकता फैला रहे हैं, अपना मिशन लेकर चल रहे हैं। एक बात सबसे खास मानी जा रही है, गेरुआ टोला बहुसंख्यक हिंदुओं को खूब भड़का रहा है। गेरुआ टोला यही समझाने में लगा हुआ है कि हिंदुओं खिलाफ मुसलमान दिन रात साजिश कर रहा है। मतलब पूरी दुनिया में मुसलमानों के पास केवल एक ही काम धंधा रह गया और वो है साजिश। मुसलमान केवल साजिश करने के लिए ही पैदा हुआ है और उसकी पैदाइश से लेकर उसके जवान होने तक केवल साजिश कर रहा है। दाढ़ी मूछ निकालने से लेकर शादी करने तक सिर्फ साजिश ही साजिश होती है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि गेरुआ टोला समझाने में लगा हुआ है कि मुसलमान हिंदुओं को काफिर करते हैं, जो एक गाली है, जबकि काफिर अरबी ज़बान का शब्द है जिसका मतलब होता है गैर मुसलमान। काफिर को उर्दू में गैर मुसलमान कहते हैं, अंग्रेजी में नॉन मुस्लिम और अरबी में काफिर। लेकिन फिल्म द केरला स्टोरी को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि ये फिल्म देश की बहुसंख्यक आबादी को भड़काने के लिए बनाई गई है। हालांकि फिल्म निर्माताओं ने पहले ही अदालत में बता दिया कि ये फिल्म असली घटना पर आधारित नहीं है, फिर भी गेरुआ टोला इसका प्रचार कर रहा है और कह रहा है कि इस फिल्म की घटना सच पर आधारित है। कहा जा रहा है कि अगर किसी लड़की को फिल्म द केरला स्टोरी दिखाई जाए तो वो कभी लव जिहाद और साजिश का शिकार नहीं बनेगी, लेकिन इस फिल्म को दिखाए जाने के बाद भी लोगों की मानसिकता नहीं बदल रही है। कुछ तो बाकायदा इसे प्रोपेगेंडा मूवी बता रहे हैं। मतलब भले ही हिंदुओं को इस फिल्म के जरिए भड़काया जा रहा हो, पर इसकी पोल पट्टी खोलने वाले भी हिंदू ही हैं। बेचारा मुसलमान तो इसका विरोध ही नहीं कर रहा, उसके पास इस फिल्म का विरोध करने का वक्त ही नहीं है। वो तो टायर का पंचर बनाने में ही व्यस्त है। लेकिन बेचारा गेरुआ टोला जिस फिल्म का प्रचार कर रहा है, वो फिल्म बहुत ही बेअसर साबित हुई है। गेरुआ टोले की बात सुनने और समझने वाला कोई नहीं है। गेरुआ टोले को खूब मेहनत करनी होगी, वरना उनके बातों का उल्टा असर होने लगेगा। खासकर प्रज्ञा ठाकुर को अपनी नफरत में खूब इजाफा करना होगा, वरना 2024 सांसद बनना प्रज्ञा ठाकुर के लिए आसान नहीं होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में जिगर मुरादाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।